स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को मियासिस, जो कि सेल डिवीज़न, दूसरे टाइप का सेल डिवीज़न है मियासिस, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने माइटोसिस और सेल साइकिल आपने पढ़ी, स्टडी की, और दूसरा है मियासिस। मियासिस कहाँ होता है ये मैंने वहाँ पर बताया है फर्स्ट वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए कि मियासिस जो होती है ये सेक्स ऑर्गन्स में होती है और गैमीट बनाने के उद्देश्य से होती है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो है मियासिस होता है। स्पोर बनाने में भी कभी कभी मियासिस का यूज होता है। कभी कभी जाइगोट में भी मियासिस होता है, जैसे एल्गी वगैरह पाए जाते हैं, तो एल्गी जो पाए जाते हैं थैलोफाइट्स के मेंबर्स, तो उनमें जो है मियासिस होता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद तुरंत मियासिस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो 3 टाइप का मियासिस होता है, जाइगोटिक मियासिस, गैमेटिक मियासिस और स्पोरिक मियासिस। अब मियासिस है क्या? मियासिस जो है ऐसा डिवीजन है कि इसमें एक सेल से पहले 2 सेल बनती है, फिर उसके बाद ये 2 सेल आपस में डिवाइड करती हैं और फिर 2 सेल बनाती हैं। तो टोटल यहाँ से एक सेल से 4 सेल्स बन जाती है, 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। तो मियासिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती है। अब क्या हुआ कि अगर यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n थे, तो ये जो चारों बनी है सेल्स, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n रह जाएंगे, यानी आधे रह जाएंगे। जैसे गैमीट बनाना है तो गैमीट, ये स्पर्मेटोगोनिया है, मान लीजिए 2n है, तो यहाँ जो स्पर्म बन करके तैयार होंगे वो n होंगे, क्योंकि n जो है स्पर्म और n एग या ओवा, वो मिल करके 2n फिर से जाइगोट बना लेंगे। तो ये जो है डिवीजन जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को घटाने का है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन माने कमी वाला डिवीजन, ऐसा विभाजन, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएं और एक सेल से 4 कोशिकाएं बनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है ये सेल डिवीजन होता है और जेनाइटल ऑर्गन्स में होता है। स्टूडेंट्स, meiosis is a type of cell division where the number of chromosomes is reduced to half in the daughter cells. Hence, it is also known as reductional division. Meiosis occurs during different stages in the life cycle of different organisms. अब मियासिस की स्टेजेज हम लोग स्टडी करेंगे। पहली चीज़ तो जान लीजिए, ऐसे माइटोसिस आपने पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों में हो गया। यहाँ पर थोड़ा उससे अलग है। ये मियासिस 2 भागों में बटा होता है, एक को बोलते हैं मियासिस फर्स्ट और दूसरे को बोलते हैं मियासिस सेकेंड। मियासिस सेकेंड, तो जो मियासिस फर्स्ट होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन ये सब फर्स्ट के हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब ये जो सेकंड होता है, ये इसके भी 4 फेज होते हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। यानी कुल मिलाकर के 2 पार्ट में बटा है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। तो मियासिस फर्स्ट के 4 हो गए, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरह से मियासिस सेकंड के होते हैं 4 पार्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। जो ये वाला डिवीजन है, ये दूसरा वाला, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे आप ऊपर माइटोसिस फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हो। फर्स्ट वीडियो में माइटोसिस की पूरी प्रोसेस बताई गई, तो वो जो पाई जाती है वही सेम है ये। तो खाली आपको विशेष रूप से इसी को पढ़ना है, स्टडी करना है, यानी यही प्रोफेज फर्स्ट की 4 अवस्थाएं। अब प्रोफेज फर्स्ट की 4 अवस्थाओं में जो ये प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट, ये थोड़ा लंबी होती है। प्रोफेज फर्स्ट बहुत लंबी होती है अवस्था, क्योंकि ये 5 अवस्थाओं से खुद मिलकर बनी होती है। एक को बोलते हैं लेप्टोटीन,
दूसरे को बोलते हैं जाइगोटीन, जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। तो ये 5 अवस्थाएं हो गई। लेप्टोटीन, इनको याद कर लीजिए, सीरियल से, यही सीरियल है। और कभी कभी सीरियल पूछ लेते नीट में, इधर उधर सीरियल करके दे देते हैं, उसमें पूछ लेते सही सीरियल क्या है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये चैप्टर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए इसको बहुत गहराई से पढ़िएगा अच्छे ढंग से। नीट के स्टूडेंट जो तैयार करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल। अब देखिए लेप्टोटीन क्या है, ये इन अवस्थाओं में होता क्या क्या है, ये पहले समझा जाए कि जो प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं पाई जाती हैं उनमें क्या क्या होता है। स्टूडेंट, इसको हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो आपके सामने, यहाँ से देखिए थोड़ा, ये है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं। फिर उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आ जाएगी, एनाफेज फर्स्ट आ जाएगी, फिर टीलोफेज फर्स्ट आ जाएगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये लेप्टोटीन अवस्था है। लेप्टोटीन की क्या विशेषता है, इसको चित्र को देखते जाइए और जो करेक्टर हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए। कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन, लेप्टोटीन की विशेषता है। कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स, यानी संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन का, और वो छोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, देखो क्रोमोसोम जैसे नजर आने लगे, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। व्हिच अपीयर एज फाइन सिंगल थ्रेड ऑफ बीड्स, यानी ये एक धागे के रूप में तुमको नजर आने लगेंगे कि लगता है एक एक धागा है, ये सब जितने, इनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जितने भी पाए जाते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम तो बोले जाते हैं। ये लेप्टोटीन की विशेषता है। और क्या है, एज दे कंट्रैक्ट एंड बिकम थिकर देयर ड्यूअल नेचर इज सीन। अब फिर ये सिमटते हैं और सिमट करके मोटे हो जाते हैं। तो मोटे होने के बाद ये 2 तरीके के दिखाई देने लगते हैं। यानी होमोलोगस का मतलब होता है कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसमें 23 एक जैसे और 23 एक जैसे, लेकिन लक्षण वही लिए घूम रहे हैं, आधे माता के आधे पिता के, आधे मेल के होंगे आधे फीमेल के होंगे, तो उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। अब दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन आती है जाइगोटीन। अब इसमें देख लीजिए ध्यान से, जाइगोटीन की विशेषता क्या है। फिगर आपके सामने साफ साफ है, प्रयास कर रहे हैं कि साफ साफ आ जाए। जाइगोटीन में क्या है, यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते थे ये पेयर बन रहे हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को सिनैप्सिस कहा जाता है। लिखा है सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी पेयर बना लिए हैं दोनों, और इसी में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है इसमें जाइगोटीन की। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग, जिसको सिनेप्सिस बोलते हैं। इट इज अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये इसकी विशेषता है। पूछ लेते हैं नीट में कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, किस स्टेज में, तो इसी में बनता है। द क्रोमोसोम्स अकर एज बाईवैलेंट, इनको कहा जाएगा बाईवैलेंट, 2 पाए जा रहे हैं इसलिए इनको कहा गया बाईवैलेंट। अब तीसरी आती है पैकिटीन में, आ जाइए। पैकिटीन में ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 पाए जा रहे हैं खाली बाईवैलेंट, तो यहाँ पर आने के बाद ये बीच से फट जाते हैं, ये भी फट जाएगा बीच से और ये भी फट जाएगा, तो यहाँ पर हो गए 4। ध्यान से देखो ये 4 है, बीच से ये भी फट गया, बीच से ये भी फटा, तो इनको कहा जाएगा टेट्राड। ये देखो लिखा। पैकिटीन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो बाईवैलेंट थे वो फट करके टेट्राड में बदल गए, टेट्राड क्रोमोसोम में। यह पैकिटीन की विशेषता है। द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल एंड द बाईवैलेंट बिकम ए टेट्राड। बाईवैलेंट जो ये पाया जाता था ये टेट्राड में बदल गया विद 4 क्रोमेटिड्स। अब इसमें 4 क्रोमेटिड्स हो गए, जब बीच से फट जाएंगे दोनों तो 4 हो गए। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर अपीयर।
अब पूछ लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता, तो यही स्टेज है पैकिटीन। ये नीट में पूछते, बहुत बार आया क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन व्हिच स्टेज, तो आप बताओगे पैकिटीन। और क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर को ही रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये भी बहुत पूछते हैं नीट में कि कौन सा एंजाइम लगता है क्रॉसिंग ओवर कराने में, तो आप क्या बताएंगे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। स्टूडेंट्स, ये डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज की क्या विशेषता होती है कि इस स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो जाइगोटीन में आपने पढ़ा था कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें दोनों मिलकर के आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, तो यानी डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो गए। देखो 4 क्रोमेटिड हैं, एक दूसरे से पहले यहाँ पर चिपके थे पेयर बना करके, ये आपस में जुड़े थे और यहाँ आकर के एक दूसरे से अलग होने लगे, तो इसको कहा गया डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड क्रोमेटिड्स आर गोइंग टू सेपरेट टू ईच अदर, जितने क्रोमेटिड्स चारों पाए जाते एक दूसरे से दूर भागना चालू हो जाते, सेपरेट होना, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इस अवस्था में होता है, ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम किस स्टेज में होता है, ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, क्याजमेटा फॉर्मेशन, क्याजमेटा किस स्टेज में दिखाई देती है। क्याजमेटा ये देखो लिखा है, क्याजमेटा वो है कि चारों क्रोमेटिड्स जो जब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर भागते हैं, कुछ इधर भागेंगे कुछ इधर भागेंगे, तो कहीं ना कहीं चिपके रह जाते हैं, तो जिन स्थानों पर चिपके रह जाते हैं उन स्थानों को क्याजमेटा कहते हैं। तो 3 विशेषताएं हैं इसकी, क्याजमेटा दिखाई देते हैं इस स्टेज में, दूसरा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, तीसरा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस इन डिप्लोटीन स्टेज। स्टूडेंट्स, अब ये डाइकाइनेसिस स्टेज, लास्ट स्टेज, डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। क्याजमेटा मान लीजिए यहाँ पर पाए जाते, यहाँ चिपके थे, तो ये क्याजमेटा ये टर्मिनल पॉइंट की तरफ भागेंगे, यानी इधर की तरफ, ये सबसे इंड वाले पार्ट, ये सब इंड वाले पार्ट, तो ये जो क्याजमेटा देख रहे हो यहाँ जुड़ा है, तो ये जो है इधर की तरफ भागेंगे। जैसे पैंट वगैरह में चेन लगाई जाती है, उसकी जिप होती है, तो जिप पकड़ करके खींच लो, यानी इधर से इसको खींचोगे तो ऊपर उधर की तरफ चली जाएगी और लास्ट में जाकर के निकल के बाहर चली गई, यानी क्याजमेटा समाप्त हो जाती है। तो क्याजमेटा का टिप की तरफ जाना, क्रोमेटिड के टिप वाले पार्ट में एपेक्स की तरफ जाना, इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। तो टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, एक तो ये हो जाता है, और दूसरा ये क्रोमेटिड्स जो ये थे, ध्यान से देख लीजिए, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नज़र आने लगते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये सब जो जितना तामझाम किया गया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो पेयर थे होमोलोगस क्रोमोसोम माता और पिता का, इनमें से कुछ इसके कुछ पार्ट इसमें आ गए, इसके कुछ पार्ट उसमें चले गए। जब चिपक गए और चिपकने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चारों हैं, टेट्राड बनाया, और टेट्राड के बाद ये आपस में जुड़ करके और जब एक दूसरे से हटने लगे तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रह जाते हैं, तो इसके जीन उसमें उसके जीन इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र होकर के देखो ध्यान से नए टाइप के क्रोमोसोम बन करके तैयार हो गए। ये कुछ कम डार्क है यहाँ तक, और ये थोड़ा डार्क वाला पार्ट, यानी इस डार्क वाले का इतना इतना पार्ट जो है इसमें जुड़ गया आकर के, और वाइट वाले का ये वाला क्रोमोसोम था इतना, और इतना पार्ट जो था वाइट वाला वो इसमें जुड़ा हुआ है। देखो वाइट में फिर डार्क जुड़ा हुआ है और डार्क में फिर वाइट जुड़ा है, तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि क्रोमोसोम के जीन्स में परिवर्तन आ गया, यानी क्रोमोसोम के जीन चेंज हो गए, और यही जो चेंजिंग आती है यही संतानों में जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि ना तो कोई संतान पिता से पूरा मिल रही है और ना ही माता से पूरा मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में माता पिता दोनों के आ गए हैं, देखो चेंज हो गया उसमें क्रोमोसोमल मटीरियल, तो कुछ लक्षण पिता के मिलते हैं कुछ माता के मिलते हैं। तो ये डाइकाइनेसिस की सबसे बड़ी विशेषता। और विशेषता क्या है, ये चूँकि प्रोफेज की 5 अवस्थाएं हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब ये प्रोफेज खत्म हो रही है, आएगी मेटाफेज फर्स्ट, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो धीरे धीरे डिजनरेट कर रही है, टूट रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो रही है। अब आ जाइए मेटाफेज स्टेज में, तो यहाँ पर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट होगी तो यहाँ से एक पोल ये है, एक पोल ये, दूसरा पोल, इससे वही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पीछे आपने माइटोसिस वाले डिवीजन में पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों पोल से डेवलप होना चालू हो जाएंगे। देखो ये निकलने लगे। अगर जंतु कोशिकाएं हैं, एनिमल सेल हैं, तो वहाँ पर सेंट्रोसोम पाए जाएंगे, तो सेंट्रोसोम 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे,
एक एक पोल पर, एक दूसरा पोल पर, और एक से ये निकल रही एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर्स इनको बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर से निकल करके और इन क्रोमोसोम के जुड़े हैं यहीं पर, प्रत्येक अलग अलग क्रोमोसोम से जुड़े हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए डाइकाइनेसिस में देखो 1 2 3 4 चार क्रोमोसोम है, तो 1 2 3 4, चार में से 2 ऊपर की तरफ भागने का प्रयास करेंगे और 2 नीचे की तरफ भागने का प्रयास करेंगे। और व्यवस्थित कहाँ पर है? इक्वेटर पर। ये देखो इक्वेटर पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जो है ये इक्वेटर पर है, बीचों बीच में मेटाफेज प्लेट पर। ये मेटाफेज फर्स्ट की विशेषता है। चित्र बना हुआ, क्या क्या विशेषताएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। मेटाफेज ये बन जाए चित्र तो आपके प्रैक्टिकल में भी स्लाइड लगाई जा सकती है। स्लाइड में आपको दे दिया गया यही फिगर हम लोग लगाते हैं स्कूल में, तो आप पहचान लीजिएगा कि बीचों बीच में ये क्रोमोसोम सजे नजर आएंगे। मेटाफेज फर्स्ट है। अब यानी इसकी क्या विशेषता हुई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित है और यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल से निकल रही है जो कि क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है, सेंट्रोमियर से चिपके हुए काइनेटोकोर से। अब क्या होगा एनाफेज फर्स्ट में? ये देखो आधे खिंच गए, 2 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ खींच लिए गए, 2 क्रोमोसोम नीचे की तरफ। खींचे कैसे गए? ये जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती थी ये इधर की तरफ खींची और ये वाली उधर की तरफ खींची, यानी नीचे की तरफ खींचती है, ऊपर की तरफ खींचती है, रिपल्सन होता है। तो ये आधे आधे क्रोमोसोम खिंच गए, आधे आधे खींच करके ये टीलोफेज स्टेज में, फर्स्ट टीलोफेज स्टेज में यहाँ पर पहुँच गए। और यही जो क्रोमोसोम थे ये खुल गए, धागे के रूप में बन गए। चारों की तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी, फिर इधर धागे की तरफ खुल गए, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी। यानी धीरे धीरे एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब बीच से अगर डिवीजन हो जाए यहाँ से तो 2 सेल बन जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, चूँकि ये मियासिस फर्स्ट है, मियासिस फर्स्ट की अवस्थाएं पूरी हो गई, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये चारों अवस्थाएं पूरी हो गई। तो अब कुछ सेल्स में क्या होता है कि बीच में सेल डिवीजन हो जाता, बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है तो 2 सेल बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि चूँकि इसको दूसरे डिवीजन में जाना है मियासिस सेकेंड में, तो क्या होता है कि इसमें बीच में साइटोकाइनेसिस नहीं होती और डायरेक्ट यही से स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज सेकेंड की कहानी। यानी जितनी भी चलती है वो प्रोफेज सेकेंड की कहानी स्टार्ट हो जाती है यहीं से। तो प्रोफेज सेकेंड की कहानी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, ये चारों अवस्थाएं सेम उसी प्रकार की होती हैं जैसे आप एम फेज पढ़े हो। पहला वीडियो आपने देखा है मेरा, फर्स्ट वीडियो, तो उसमें बताया गया है माइटोसिस के विषय में। तो सेम बिल्कुल चारों अवस्थाएं जैसे उसमें पढ़े हो वैसी ही चारों अवस्थाएं इसके बाद आएंगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। तो आपको अगर ये चारों अवस्थाएं पढ़नी है तो ये आप उससे पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट वाले वीडियो से। स्टूडेंट्स, जो अभी आपने पढ़ा है कि मियासिस फर्स्ट जब पूरा हो जाता है तो कुछ समय के लिए सेल रेस्टिंग स्टेज में जाती है, तो उस स्टेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। यानी इट इज़ द सिमिलर टू ए शॉर्ट इंटरफेज, एक प्रकार की इंटरफेज अवस्था है, क्योंकि मियासिस फर्स्ट पूरा हुआ, मियासिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो बीच में कुछ गैप हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट गैप, इंटरवल। इट इज़ सिमिलर टू ए शॉर्ट इंटरफेज बिटवीन मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, समटाइम्स दिस फेज में बी एब्सेंट। यानी इस फेज में जैसे इंटरफेज में होता है कि वहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डबल होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो अब इसको जो है हम लोग कैसे स्टडी करेंगे कि मियासिस फर्स्ट हो चुका है, मियासिस सेकेंड अब होना है, तो बीच में कुछ समय के लिए सेल जो है थोड़ा बहुत कम समय के लिए डिवाइड नहीं करेगी, शॉर्ट टाइम के लिए, और उसके बाद जो है मियासिस सेकेंड स्टार्ट होगा। मियासिस सेकेंड में कौन कौन से होंगे? ये इक्वेटोरियल डिवीजन होगा। पहले वाले में क्रोमोसोम आधे आधे हो गए हैं मियासिस फर्स्ट में, और मियासिस सेकेंड जब होगा तो मियासिस सेकेंड में क्रोमोसोम आधे नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्रोफेज सेकेंड पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये प्रोफेज सेकेंड का दिखाया गया है। ये इसमें ध्यान से देखिए, कुछ काला पार्ट दिखाई दे रहा है, कुछ व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें भी देख लीजिए चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्रोमोसोम 2 प्रकार के क्रोमोसोम से मिलकर बने, जो हमने पीछे समझाया। क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो उसमें क्रोमोसोम के पार्ट चेंज हो गए थे इधर से उधर। तो प्रोफेज सेकेंड की अवस्था ये बनी हुई। इसमें विशेषता क्या है? द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम स्टार्ट्स कंडेंसिंग एंड बिकम शॉर्टर, यानी छोटे हो जाएंगे
जो आप इंटरफेज अवस्था में पढ़े हो कि लंबे धागे के रूप में पाए जाते हो, वो सिकुड़ करके छोटे और मोटे हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देने लगेंगे। मेटाफेज स्टेज ये है, मेटाफेज प्लेट में व्यवस्थित हो जाएंगे। देखिए मेटाफेज प्लेट में आ गए। ए बाइपोलर स्पिंडल इज कंप्लीटली फॉर्म्ड। स्पिंडल, ये देखो मैंने बताया एक पोल ये एक पोल ये, यहाँ से स्पिंडल बनना चालू हो जाएंगे। बाइपोलर स्पिंडल, इधर से इधर, ये वही चीज़ें हैं, एक ये भी और ये भी वही चीज़ें दिखाई दी। और मेटाफेज स्टेज की विशेषता है कि बीच में क्रोमोसोम सजे रहेंगे इक्वेटर पे। एक ये हो गया मेटाफेज की विशेषता। द क्रोमोसोम्स बिकम अरेंज्ड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ये पूरा जितना देख रहे हो ये स्पिंडल है, ये इसी स्पिंडल के बीचों बीच में इक्वेटर पर व्यवस्थित है। एनाफेज सेकंड क्या है? द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू टू। एनाफेज में आ जाइए। अब यहाँ से देखिए कि ये बीच में जो सेंट्रोमियर था ये आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला आया। ये देखिए ये सेंट्रोमियर यहाँ से था, इसका आधा पार्ट उधर चला गया और आधा पार्ट इधर चला आया, यानी एक क्रोमेटिड यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ऊपर चला गया। एक क्रोमेटिड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये इधर चला आया, यानी इसमें क्रोमेटिड्स का डिवीजन हो गया। क्रोमेटिड्स डिवाइड हो रहे हैं, यानी सेंट्रोमियर डिवाइड होकर के आधा ऊपर और आधा नीचे। द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स एज डाटर क्रोमोसोम। क्रोमेटिड्स हैं ये, और एज ए डाटर क्रोमोसोम के रूप में अलग होकर के दोनों पोल्स पर चले गए। और टीलोफेज स्टेज क्या है? टीलोफेज स्टेज ये है कि दोनों ओर जब चले जाएंगे तो उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन करके न्यूक्लियोलस बन जाएगा अगर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और उसके बाद ये 4 सेल बन करके तैयार हो गई। 1 2 3 4। अब चारों को क्यों दिखाया गया? क्योंकि 2 सेल बनी थी ना पहले वाले डिवीजन से। पहला डिवीजन जब हुआ था तो एक सेल से 2, जो मियासिस फर्स्ट हुआ था उसमें एक सेल से 2 सेल बनी थी, 1 और 2, यानी एक सेल से 2 सेल बनी थी ये वाली। तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई थी, तो इसी को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है ये वाली। अब यहाँ से जो दूसरा डिवीजन हो रहा है, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, ये जो डिवीजन हो रहा है, यानी एक सेल ये बनी थी तो ये इससे 2 बन गई, और एक सेल ये बनी थी तो इससे 2 बन गई, तो टोटल मिला करके 4 सेल बन करके तैयार हो गई। तो इस तरीके से मियासिस जो है पूरा हो जाता है। मियासिस का जो डिवीजन है इस तरीके से इन अवस्थाओं में पूरा होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है मियासिस का? स्टूडेंट्स, दिस डिवीजन इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ ए कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। अब इस डिवीजन के माध्यम से ये पता चलता है कि किसी जाति की शुद्धता बनी रहती है, यानी वो स्पीसीज बनी रहती है। अगर ये क्रोमोसोम आधे आधे ना हो तो मान लीजिए हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 हमारी स्पर्म में भी पाए जाएंगे, और मदर से ओवम आएगा उसमें भी 46 पाए जाएंगे, तो 46 मिलकर फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, तो 92 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनेगा। तो 92 क्रोमोसोम वाले जाइगोट से 92 क्रोमोसोम वाला जीव बनेगा। तो जबकि आप पढ़ते हो कि मनुष्य में 46 ही क्रोमोसोम होने चाहिए, तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। जैसे ही गामीट बनते हैं तो आधे आधे क्रोमोसोम चले जाते हैं, और जब फिर जाइगोट बनाते हैं तो फिर डबल हो जाते हैं। ये क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया गया है कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ पेयर एंड सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड ज्वाइन टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट फिर से जुड़ जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम की कहानी है। सेकेंड क्या है? द क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन वेरिएशंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स, वेरिएशन फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। दूसरा यह बताया गया कि मियासिस के द्वारा जो है वेरिएशंस आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक क्रोमोसोम दूसरे से जुड़ता है, कुछ पार्ट उसका कुछ पार्ट दूसरे से जुड़ता है, तो इससे क्या होता है बच्चों में वेरिएशंस आता है ऑफ स्प्रिंग्स में। जैसे माता पिता से संतानें अगर देखो तो पूरी तरह से नहीं मैच करती, कुछ भिन्न हो गई, वेरिएशन आ गए। इनकी संतानें देखो तो उनसे वेरिएशन आ गए। तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वेरिएशन देखी जाए तो जिनको डार्विन ने बताया था कि छोटी छोटी वेरिएशंस लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन स्टोर होती रहती हैं, और बाद में जाकर के कोई नई जनरेशन का निर्माण करती है, नई स्पीसीज का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमने मियासिस की पूरी प्रोसेस समझाने का प्रयास किया है, और आपके समझ में भी आ जाएगा ऐसा हम मानते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, और या हमसे डायरेक्ट जो है हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो आप अलग से फ़ोन करके। तो इसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से। ये चैप्टर नीट के उद्देश्य से
बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इससे 3-4 क्वेश्चन आने ही आने, ये मान के चलिए। और जो मैंने बताए हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट बताए हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है। और सब जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स जो है नए जुड़े, तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इससे बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छे वीडियो हम इसमें अपलोड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।